गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो यूलेरियन मेथड से करेंगे। हम एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाली है यूलेरियन मेथड से। तो देखो क्या कह रखा है, कहता है इस थ्योरम में ये कि इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स और सिंक द मास ऑफ फ्लूइड विद इन अ क्लोज्ड सरफेस रिमेन सेम। कि किसके एब्सेंस में, सोर्स और सिंक के एब्सेंस में जो मास है फ्लूइड का एक क्लोज्ड सरफेस में वो सेम रहता है। ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर क्या है, किसकी कमी, किसको क्या एब्सेंट है इसमें, सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक क्या होता है, सोर्स होता है कि जहाँ से जो हमारा फ्लूइड है जो वो आ रहा हो, और जो सिंक क्या होता है जहाँ से हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, डिसअपेयर हो रहा है। जैसे कि टैप है, टैप है हमारा, तो वहाँ से क्या है, हमारा वाटर आ रहा होता है, और जो उसकी जहाँ पे से वाटर गायब हो जाता है वो क्या होती है, उसके सिंक होती है जो। तो यहाँ पर क्या है, सोर्स एंड सिंक मतलब कोई फ्लूइड है जो आ नहीं सकता, जो कोई फ्लूइड है वो जान सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस है ये। ओके, लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल सरफेस एस। हमने क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल सरफेस एस है जो वो कंसीडर किया, थ्रू विच फ्लूइड फ्लो। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, देखो ना जाने की जगह ना आने की जगह इसके अंदर। द सरफेस एस मे बी क्लोज्ड आर्बिट्रेरी एक्सेप्ट दैट वी मे सपोज दैट देयर इज नो सोर्स नो सिंक। इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है। लेट वी द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय एस। जो वी क्या है, इसकी वॉल्यूम होगी, एस क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया। वी क्या हो गया, इसका वॉल्यूम। लेट वी द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय एस, और जो एस है वो क्या है, हम इसका सरफेस है। और एन कैप क्या है, बी द यूनिट नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड एट द सरफेस एलिमेंट डेल एस। देखो एस क्या हो गया, सरफेस हो गया, वी इसका हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको दे रखा है ए, यहाँ पे डेल एस है, इसके क्या है, यहाँ पर जो एन कैप है वो यूनिट नॉर्मल, इसके आउटवर्ड एक ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे देखो ये एन कैप है, ठीक है। इसकी जो छोटा सा सरफेस है इस पर ये एक यूनिट नॉर्मल हमें बना रखे, इसके आउटवर्ड है एन कैप एट अ सरफेस एलिमेंट डेल एस पर। एट एनी पॉइंट पी विद इन वॉल्यूम बी कंसीडर एन इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी। लेट रो बी द डेंसिटी। रो क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है हमारी फ्लूइड एलिमेंट की। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, एन कैप यूनिट नॉर्मल है, और एस सरफेस है, बी वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है। फ्लूइड एलिमेंट एट पी पर जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड एट एनी इंस्टेंट। इफ क्यू वेक्टर बी द फ्लूइड वेलोसिटी। अब क्यू वेक्टर क्या आ गई हमारे पास, क्यू वेक्टर तो हमारी फ्लूइड वेलोसिटी चल रही है, इसमें जो क्यू वेक्टर है वो फ्लूइड वेलोसिटी है एट द एलिमेंट डेल एस। then the normal component of q vector measure outward from v विथ एन कैप डॉट क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी है, मास ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी इन द रीजन bounded by S is given by m इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटेग्रल हमने जो v पे लगाया रो डी वी। देखो जो मास है वो हमारे पास क्या है, हमारे जो मास है, सॉरी, मास ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी इन द रीजन बाउंडेड बाय एस। तो मास, देखो मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये लिखा है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो यहाँ पे हमने इंटेग्रल पे क्या लगाया है, ट्रिपल इंटेग्रल लगाएंगे तो हम v लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नाउ
Now the rate of decrease in mass within the surface S is equal to the rate of mass of fluid going out of the surface. मतलब क्या जो है, जो रेट ऑफ डिक्रीज इन मास, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, माइनस के dm अपॉन में dt. तो ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, जो क्या सरफेस से बाहर है. तो मतलब जो एन कैप है, एन कैप हमारा क्या है, वो सरफेस से बाहर है. क्यू वेक्टर एन कैप, देखो एन कैप क्यू वेक्टर, क्या बोला इन्होंने, जो मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, जो आउटवर्ड है, देखो एन कैप और क्यू वेक्टर. तो हम सरफेस पे लगाएंगे, तो सरफेस पे जब हम यूज़ करते हैं तो हम डबल इंटीग्रल यूज़ करते हैं, एस रो क्यू वैक्टर डॉट एन कैप डी एस. ठीक है, तो क्यू वैक्टर एन कैप, क्योंकि हमने क्या है, जो गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, जो आउटवर्ड है वो चीज़ दी, तो क्यू वैक्टर डॉट एन कैप है. और डेंसिटी तो हमने इसके अंदर निकालनी है, मास निकालना है, तो हमने डेंसिटी यूज़ की है इसलिए. तो और जो सरफेस पे लगाएंगे इसलिए डबल इंटीग्रल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. कभी भी सरफेस पे ट्रिपल मत कर लेना है, ट्रिपल इंटीग्रल्स वॉल्यूम के लिए और डबल इंटीग्रल हम सरफेस के लिए यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, देखो एम की वैल्यू ऊपर बताई थी मैंने, एम इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल रो डी वी. ठीक है, यहाँ पर इसे यूज़ कर लेंगे, तो माइनस के डी वाई अपॉन में डी टी, एम की जगह क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल और वी पे रो डी वी इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एस रो क्यू वैक्टर डॉट एन कैप डी एस. ओके, अब ये जो हमारा गोस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, गोस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, गोस थ्योरम बोलती है कि, गोस थ्योरम क्या बोलती है कि बाय गोस थ्योरम, बाय गोस थ्योरम देखो क्या होता है, जो डी वाई बाई डी होता है, डी वाई बाई डी टी, ये वॉल्यूम पे लगाते हैं, रो डी वी, ये इक्वल्स टू हो जाता है, मतलब कि जो डी वाई बाई डी टी बाहर होता है, जब ये इंटेग्रल के अंदर जाता है तो ये कर्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तो कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी डी वी हो जाएगा. ये हमारी क्या है, गोस थ्योरम कहती है. तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम करेंगे, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख लेना. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ट्रिपल इंटीग्रल, माइनस बाहर ही रहेगा, डी किस में चेंज हो जाएगा, कर्ल में, कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी डी वी इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल. इसको भी क्या है हमारा, ये किस में चेंज हो जाएगा, हम जब यहाँ पे डाइवर्जन यूज़ करेंगे, एन कैप की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे डाइवर्जन यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सरफेस से वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो जगह वी डाइवर्जेंट ऑफ रो क्यू वैक्टर. ठीक है, और यहाँ पे डी एस पे था लेकिन अब वॉल्यूम पे लगा दिया तो डी वी आ जाएगा. अब क्या करेंगे हम, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा. तो ये ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंट ऑफ रो क्यू वेक्टर प्लस दिस कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, 1 बन गई. द रिलेशन 1 इज वैलिड, द रिलेशन 1 इज वैलिड for all arbitrary volume V, thus the integrand must be identically zero everywhere in fluid. देयरफॉर मतलब कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी प्लस डाइवर्जन ऑफ रो क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, यहाँ डाइवर्जन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल का. ठीक है, डेल का यूज़ करेंगे, डेल ऑफ रो क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं. अब नाउ वी नो दैट, हमें पता है, देखो नाउ वी नो दैट कि जो हमारे पास क्या होता है, देखो डाइवर्जन ऑफ फाई ए वेक्टर अगर ऐसे दे रखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आ जाता है हमारे पास कैसे, डाइवर्जन ऑफ फाई ए वेक्टर अगर हमें इस टाइप का दे रखा हो तो पहले फाई आ जाएगा, पहले ये टर्म आ जाएगी, फिर डाइवर्जन पहले ए वेक्टर के साथ लग जाएगा, डाइवर्जन ए वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर डॉट डेल हो जाएगा और फिर फाई आ जाएगा. क्या आ जाएगा, पहले फाई आ जाएगा, फिर डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर, मतलब जो पहला है वो पहले आ जाएगा, फिर डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट डेल आएगा, डाइवर्जन नहीं आएगा, डेल आएगा, डेल फाई हो जाएगा. सेम हम यहाँ पर इसके लिए यूज़ कर देंगे, तो डाइवर्जन ऑफ रो क्यू वेक्टर, डाइवर्जन ऑफ रो क्यू वेक्टर किस तरीके से हो जाएगा हमारा,
देयरफॉर डाइवर्जेंट ऑफ रो क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू रो डेल, लिख सकते हैं डेल क्यू वेक्टर प्लस क्यू डॉट डेल रो। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब यूज़ कर लेंगे इस इक्वेशन को हम 2 में, यूजिंग 3 in 2 वी गेट, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी प्लस रो डेल क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल रो इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम रो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कर्ल अपॉन में कर्ल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रो प्लस, और ये एज इट इज़ रो डेल क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो कर्ल अपॉन में कर्ल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डी बाय अपॉन में डी टी रो, इस पूरे की जगह हमने क्या यूज़ किया, डी वाई बाय अपॉन में डी टी प्लस रो डेल क्यू वेक्टर। तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। यहाँ लिख देते हैं वेयर डी वाई बाय डी टी है वो हमारा क्या है, कर्ल अपॉन में कर्ल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट डेल इज मटेरियल डेरिवेटिव। ओके, इक्वेशन 4 क्या है, वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन 4 क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी ये किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन वेक्टर फॉर्म। डी वाई बाई डी टी रो, डी रो बाई डी टी इज इक्वल्स टू रो डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब डेल ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ गई। अब जो नेक्स्ट थ्योरम होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में, हम सबसे पहले इसका ही यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें एग्जैक्ट याद करनी होगी कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डी रो बाय डी टी प्लस रो डेल डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन में रो डी रो अपॉन में डी टी प्लस डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या किया हमने, रो वेक्टर से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये डी रो बाय डी टी है जो इसके साथ है हमारा। ठीक है, तो इसको मत डिवाइड कर देना। तो इससे क्या, तो यहाँ से रो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रो में आ जाएगा। ओके, अब देखो एक क्या आ गया, एक तो ये आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी टी log रो प्लस डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या है, ये 2 फॉर्म है इसकी, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वेक्टर फॉर्म में। एक अनदर स्टेटमेंट भी है जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, वो किस तरीके से आ सकता है हमारा पेपर में, ऐसे भी आ सकता है कि जो मास ऑफ फ्लूइड entering a closed surface is the same as the mass of fluid leaving the surface per unit time। कि mass of fluid entering a closed surface, जो mass of fluid है ना, जब वो enter कर रहा है closed surface में, वो same है as the mass of fluid। जब मतलब कि जो fluid है वो leave कर रहा है ना, जब उस surface से जा रहा है, तो वो जो उसका mass है और जो जब आ रहा है, जो एंटर कर रहा है, वो सेम है पर यूनिट टाइम पे। इस तरीके से भी आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की एक अनदर स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे सकते हैं। बाकी ये थ्योरम यहीं पर ख़त्म होती है, इतना ही आपको एग्जाम में करके आना है। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।